रावण ने भगवती सीता का हरण किया। भगवती वन में विलाप कर रही हैं। सारे जीव जंतु अत्यंत ही दुखी हुए। उसी समय भगवान श्री राम, जो कि सबके पालनहार हैं, गीधराज, जिनसे भगवान राम की भेंट हुई थी, मित्रता हुई थी, वही गीधराज आज भगवती सीता की सहायता के लिए आगे आए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ने भगवती सीता का जब करुण क्रंदन सुना तो उसको समझ में आ गया कि अरे, ये तो भगवान श्री राम की भार्या भगवती सीता हैं। यह अधम राक्षस इनको अपहरित करके लिए जा रहा है। वह गीध जो कि भगवान राम को अपना पुत्र मानते हैं, दशरथ जी को मित्र मानते हैं, आज भगवती सीता की सहायता के लिए आगे आए हैं। रामायण हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे अच्छा बर्ताव करिए। पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, धन ये सब दिन नहीं रहते, इसलिए हमेशा व्यक्ति को सबसे व्यवहार बना के चलना चाहिए। आज के युग की प्रासंगिक कथा है रामायण की यह सुंदर दिव्य कथा। कहने का तात्पर्य कि समाज में कब कौन व्यक्ति आपके काम आ जाए ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कभी भी अपना अभिमान ना करें। हमेशा अच्छा बर्ताव करते रहने से एक लाभ ये होता है कि जब कभी आप संकट में होते हैं तो आपका वही व्यवहार आपके काम आता है। तो गीधराज कहते हैं, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहूं जातु धान करनासा। हे पुत्री सीते, तुम तनिक भी चिंता ना करो, मैं अपने बल से इस अधम राक्षस राज का वध कर दूंगा और ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहूं जैसे। यद्यपि गीधराज की अवस्था काफी अधिक हो गई है, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूर्ण ऊर्जा से उस राक्षस का सामना करना चाहा। हमेशा जीवन में अपने से बड़ों का आशीर्वाद और अपने से बड़ों की सलाह परामर्श लेकर के ही कार्य करना चाहिए। आप उनको जोड़े रखते हैं तो जीवन में बहुत सारे संकट ऐसे ही चले जाते हैं, वे सभी आपके काम आते हैं। ऐसी कथा है ये रामायण। नहीं तो श्री राम जी रावण को एक पल में मार सकते हैं और जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार कर देते हैं, उन श्री राम को इस लीला की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि मनुष्य जन इस लीला से बहुत कुछ सीखे। वही व्यक्ति आज अवसाद में है या वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है जिन्होंने इन कथाओं का सहारा नहीं लिया। थोड़ा सा कष्ट आता है, लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ी बातें होती हैं, लोग मन में अपने अवसाद ग्रहण कर लेते हैं। बड़े बड़े संकट जीवन में लोगों के आए हैं और लोगों ने उसका सामना किया है। ऐसे ऐसे राजागण हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने घास की रोटी बना करके भी खाई है। और हम जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आया कि हम सभी विचलित हो जाते हैं। जो लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत चर्चा में रहते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, अगर जीवन में कभी संकट आया तो फिर वे संकट से मुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना साहस है।
आज की आधुनिक व्यवस्था, आज की शिक्षा व्यवस्था और आज का जो परिवेश है उसमें आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर के परेशान है और वो कह रहा है कि मैं विकास की ओर जाना चाहता हूँ। भाई विकास, ऐसा विकास ठीक नहीं है जिससे हमारे संस्कारों की हानि हो। कोई किसी को मारे डाल रहा है, कोई किसी को लूटे ले रहा है या कोई किसी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे विकास की ओर जाकर के हम क्या करेंगे? विकास और संस्कार दोनों का जब समावेश होता है तभी जीवन तरक्की प्राप्त करता है। नहीं तो फिर घर में और मन में, समाज में यदि अशांति व्याप्त है तो ऐसे विकास को लेकर के हम क्या करेंगे? ऐसा विकास कि माता पिता को पुत्र ना पहचाने, पति पत्नी आपस में झगड़ा करते रहें, कोई संसार में सच्चा दोस्त ना हो, सामाजिक कोई कार्य ना हो, ये कौन सा विकास है और कौन से पुराण में ऐसे विकास का उल्लेख है? सज्जनों, हमें इस प्रकार के विकास की ओर नहीं जाना है। विकास के साथ साथ जो है संस्कार, संस्कृति को यदि हम पकड़ के रखेंगे, उनका अनुगमन करते रहेंगे तो जीवन में यदि हमारे भयावह दृश्य भी आते हैं तो हम उनसे निपट सकते हैं। और जिन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता का सहारा नहीं लिया तथा जिन्होंने न योग, न प्राणायाम, न जप, न तप, और वे कहते हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, ये संसार तो स्त्री और पुरुष के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, ऐसी धारणा रखने वाले भले ही आज किसी भी पद और प्रतिष्ठा में पहुंच जाएं पर उनका मन अशांत रहता है और थोड़ी सी जीवन में परेशानी आती है तो वे परेशान हो जाते हैं। श्री राम जी के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, पांडवों के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, श्री कृष्ण ने भी किस प्रकार से कारागार में जन्म लिया और सबको मुस्कुराते हुए सुंदर संदेश दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका अनुगमन हम कर सकते हैं। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी श्रद्धा, ऐसा संबल, इन सबका साथ लेकर के जब हम विकास करेंगे तो हम लोग बहुत ही सामाजिक तरक्की को प्राप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अशांत रहेंगे। आज गीधराज भी अपने संपूर्ण बल को लेकर के भगवती सीता को बचाने जा रहा है, क्योंकि यह मैत्री है, ये प्रेम है, ये सामाजिक कर्तव्य है जो कि आज गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। हो सकता है दशग्रीव रावण से वे जीत ना पाए, पर उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। लोग प्रायः अपने घरों में दुबके रहते हैं, हमको क्या करना, हमसे क्या मतलब, अरे जो होगा देखा जाएगा, पड़ोस में हो रहा है तो क्या हुआ। एक दूसरे पड़ोसी को नहीं पहचानते, अपने परिवार वालों को नहीं पहचानते। ऐसी स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है और गिद्धराज ने वही परिचय दिया है। आज वही परिचय समाज में हमको देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में अपने अपने कर्तव्यों का स्मरण हम करते रहें। भाई बहुत नहीं कर सकते आप, थोड़ा करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। समाज के प्रति कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हम मनुष्य हैं, सबसे पहले तो मनुष्यत्व का ध्यान दें। हमारे आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, उससे काफ़ी हद तक आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो कहीं कुछ हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई तात्पर्य नहीं, इससे जो है नुकसान होता है। शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी हो कि जिसमें थोड़ी देर बच्चों को योग सिखाया जाए, थोड़ी देर नैतिक शिक्षा सिखाई जाए, थोड़ी देर संगीत इत्यादि का अध्ययन अध्यापन कराया जाए, क्योंकि इससे मन और तन दोनों मजबूत होते हैं। उस बालक को समाज का ज्ञान भी करवाया जाए, उसके पास जो भी नैतिक जिम्मेदारी है वे भी उसे सौंपी जाए, जिससे कि समाज में बड़ा होकर के जब वो कुछ काबिल बने तो कम से कम उसे इधर उधर मुंह ना ताकना पड़े, वो अपने काम को कर सके। बहुत सारा बोझ लेकर के, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करके और 4-4, 10-10 घंटे पढ़ाई करके मात्र नेत्रों को बर्बाद करना, शरीर को बर्बाद करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये भी सिखाती है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए, अपने संस्कारों का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता को, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा आसपास का जो परिवेश है उसको शुद्ध रखें। जननी समझा नहीं पर नारी।
भाई बहन की जो भावना है वो भी आज बहुत आवश्यक है। बच्चों में वो भी सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में समस्त सुखों का भोग समाहित है। ऐसा कोई भोग नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरुदेव पढ़ा करके उसको मजबूत करते थे और इसके बाद में गृहस्थ आश्रम में वो व्यक्ति प्रविष्ट होकर के अन्य तीनों आश्रमों का पालन करता था। आज सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए गीधराज कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चल सीना जान ही मोही। अरे दुष्ट, रुको, मेरे होते हुए तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम सीता का अपहरण करने में कामयाब हो जाओगे? रुक जाओ, पहले मुझसे युद्ध करना होगा। मैं अपने प्राणों का परित्याग चाहे कर दूं, पर मैं तुम्हें सीता जी को नहीं ले जाने दूंगा। रावण ने जब गीधराज की उस वीरवाणी को सुना तो रावण भी देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, यह मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत को तो समुद्र में ले जाकर के छिपा दिया गया था। ये पक्षीराज गरुण है, गरुण तो विष्णु का वाहन है, वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब मेरे बल को जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी को भी नहीं छोड़ा और गरुड़ के अंदर इतना दुस्साहस नहीं है कि मेरे समक्ष लड़ने आ जाए। ये मैनाक है नहीं, गरुड़ है नहीं, और बुद्धि लगाता है तो समझ में आता है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। अरे मैं जान गया, ये तो अत्यंत बूढ़ा जटायु है, ये मेरा क्या कर लेगा। ऐसा लगता है मैं अपने हाथों से ही इसको मोक्ष प्रदान करूंगा। और रावण को लगा कि इससे लड़ना बहुत आसान होगा, ये बुढ़ा गिद्धराज जटायु मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। सुनत गीध क्रोधा तुर धावा, कहा सुन रावण मोर सिखावा। हे रावण, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं तुमको एक शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि मैं रघुवंशियों के प्रताप को जानता हूं। इनके वंश से मेरी मित्रता रही है। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो भगवती सीता को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो राम जी के रोष में इस तरह से जल जाओगे जैसे कोई पतंगा जल जाता है, और तुम्हारे यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने परिवार को काल का ग्रास ना बनाओ। हे दशग्रीव रावण, तुम सीता को यहीं छोड़ करके चले जाओ। उत्तर न देत दशानन जोधा। रावण चोरी का काम कर रहा है, और जो लोग चोरी करते हैं वे लोग समाज में मुखर होकर के नहीं बोल पाते हैं। कुछ उत्तर नहीं दे रहा, सोच रहा है किसी प्रकार से मैं यहाँ से निकल लूँ। तब ही गीध धावा करी क्रोधा। गीधराज क्रोध करके दौड़ता है और सीधे सीधे चोंचों के द्वारा उसके शरीर पर, उसके बालों पर प्रहार करता है। सीता को एक तरफ बैठा करके चोंचन मारी बिदारिसी देही। रावण जैसे परम प्रतापी उद्भट बलवान को भी एक क्षण के लिए गिद्धराज जटायु ने व्याकुल कर दिया, और एक दंड अर्थात उसको एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। गिद्धराज जटायु ने अपना इतना बड़ा प्रताप दिखाया। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना, काटसी पंख पराखग
धरनी सुमेरी, राम कै अद्भुत करनी। रावण की मूर्छा जब दूर हुई तो रावण ने अपना चंद्रहास निकाला और अत्यंत क्रोध से उस गृध्रराज जटायु के पंख उसने काट दिए। और आप सभी जानते हैं कि पक्षियों के जब पंख नहीं रहते वे सभी बिना पंख के विहीन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, एक तरह से बिना कार्य के हो जाते हैं। काटे सी, चूंकि आकाश मार्ग में विमान उड़ रहा था तो गृध्रराज जटायु ने आकाश में ही उससे सामना किया और जैसे ही उसने उसके पंख कतर दिए हैं वह तुरंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और मन ही मन सोच रहे हैं कि इसमें भी राम जी की कोई अद्भुत माया होगी, निश्चित रूप से कहीं देवताओं का कल्याण होगा, कहीं समाज का कल्याण होगा। और इस तरह से उसने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।